मैं एमआरओ ऑफिस आया और कुछ लोग मिग्रेंट्स जो पीपल्स है जो अफेक्टेड लॉकडाउन की तरफ से मुतासिर है, वो लोग मेरे साथ आए और एमआरओ मैडम से मुलाकात की। एमआरओ मैडम ने कुछ तयखुन दिया कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज एक आला सतही इजलास में शहर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का जायजा लिया और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए मुस्तहिक अफराद में उनकी हवालगी पर जोर दिया। इजलास में बताया गया कि 80% मकानात तैयार हो चुके हैं, बाद मकानात मुस्तकिन के हवाले भी किए गए, माबाकी मकानात भी जल्द से जल्द हवाले कर दिए जाएंगे। इजलास में वजीर हाउसिंग प्रशांत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, CH मल्ला रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन के अलावा महकमे जात, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, GHMC और हाउसिंग के आला शरीक थे। नशीमन नगर तालाब कट्टे के इब्तदाई मजलिस के सदर सैयद महमूद अली ने माइग्रेंट्स लेबर के मसाइल से मुतालिक मंडल रेवेन्यू ऑफिसर बंदलागुड़ा फरीन शेख से नुमाइंदगी की और मजलिस डिप्टी असम्बली हल्का याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी और कारपोरेटर नसीम सुल्ताना का मकतूब भी हवाले किया। एमआरओ ने माइग्रेंट्स लेबर की हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इब्तदाई सदर नशीमन नगर तालाब कट्टे से आपसे मुखातिब करता हूँ। आज जनाब अहमद पाशा कादरी साहब के हिदायत पर मैं एमआरओ ऑफिस आया और कुछ लोग मिग्रेंट्स जो पीपल्स है जो अफेक्टेड लॉकडाउन की तरफ से मुतासिर है, वो लोग मेरे साथ आए और एमआरओ मैडम से मुलाकात की। एमआरओ मैडम ने कुछ तयखुन दिया कि कुछ लोग को हेल्प करेंगे, बाकी की जो भी बचे हैं उन लोग को एमएलए साहब से कंसल्ट करके उनके एरिए में दिलाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब की नुमाइंदगी पे और नसीम सुल्ताना कॉरपोरेटर की रिप्रेजेंटेशन पे ये काम आज एमआरओ मंडल बल्लागुड़ा में अमल में आया। इसके लिए हम बेहद एमएलए साहब का और एमआरओ मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ओके सेफ वही। वंदे भारत के दूसरे मरहले में एयर इंडिया की एक फ्लाइट बहरीन में फंसे हुए 175 हिंदुस्तानियों को लेकर कल रात शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंची। हर मुसाफिर का तिब्बी मुआयना किया गया और उन्हें खुसूसी बसों के जरिए 14 दिन के लाजमी क्वारंटाइन के लिए रवाना कर दिया गया। एयरपोर्ट के हुक्काम का कहना है कि एयरपोर्ट पर तमाम एहतियाती इक़दाम और तदाबीर इख्तियार किए गए थे। कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज शाहीन नगर में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से गरीब और मुस्तहिक अफराद में ग़िज़ाई अजनास की किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। अकबर अवैसी ने आवाम से समाजी फासले की बरकरारी और कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन पर अमल करने की अपील की। मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आकर उनके सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर 1000 अनाज के पैकेट तकसीम किए गए गुरबा और मुस्तहिक लोगों में, और उन्होंने माइग्रेंट लेबर के लिए भी खाने का और पैसों का इंतज़ाम किया वहाँ पर जाकर। और मैं अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिनको और ये हमारा अनाज का पैकेट नहीं मिला, इंशाल्लाह आप वहाँ पर हम आपके घरों पर निशानदी करके आपको टोकन देंगे, इंशाल्लाह आपके घरों में पहुँचाएँगे। इसी तरह इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। और मज़ीद और आगे 2000 पैकेट हमारा बांटने का है। अभी हम गुबा कॉलोनी और अहरा गुंटा और भुट्टा पेट और हमारे शाहीन नगर के अतराफ़ के गुरबा और मुस्तहिक लोगों में अनाज की तकसीम करने वाले हैं इंशाल्लाह कल। और इसी तरह हम आवाम के बीच में रहकर अनाज और भूखे और गुरबा और मुस्तहिक लोगों के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान अब आ रहा है, 4-6 दिन में रमज़ान है, तो उसके ताल्लुक से कुछ पब्लिक की मदद आप इंशाल्लाह ईद के पैकेज भी इंशाल्लाह हमारे पास हमारे ज़ाती सरफे से और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से भी अभी मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की जानिब से भी ईद के पैकेज बनाए जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह वो हमारे बीच में रहेंगे। गुरबा और मुस्तहिक जो ईद बनाने की सख्त में रखते हैं उनके लिए दूध और जो हमारे पास शिरकुमा बनाते हैं उसका सामान मुहैया कराएंगे लोगों को इंशाल्लाह। ये आने वाले 2-3 दिन में इंशाल्लाह। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर जमीयत अहले हदीस शफीक आलम खान ने मसाजिद में इबादत पर पाबंदियों पर सवाल उठाए
और पूछा कि जब शराब के बशमूल तमाम दुकानात को कारोबार करने के लिए खोल दिया जाता है तो फिर मसाजिद को नमाजों और जिक्र वस्कार के लिए क्यों नहीं खोला जा सकता। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो कम से कम नमाज ईद उल फितर की ईदगाहों में अदायगी की इजाज़त दे। ईदगाहें चूँकि वसी और अरीज होती हैं, वहाँ समाजी फासले की बरकरारी का भी लिहाज रखा जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शफ़ीक़ आलम ख़ान जामिई है और मैं जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद का अमीर हूँ। मैं इस मौके पर आवाम से यही अपील करूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी रियासत तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क और सारी दुनिया इस वक्त परेशानी के आलम में है और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, जिससे सारी इंसानियत परेशानी के आलम में है। ऐसे वक्त में मैं आपसे यही कहूँगा कि इन हालात से निकलने के लिए हुकूमत ने जो क़वानीन बनाए हैं, इन क़वानीन को फॉलो करना और इस पर अमल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बारहा आपसे अपील की जा रही है कि समाजी फ़ासला बनाए रखें, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जमा ना हो। ये हमारे फ़ायदे के लिए है। हम सारी आवाम से यही अपील करेंगे कि इन चीज़ों को फॉलो करें, इस पर अमल करें, इसमें हमारी अपनी भलाई है। और जब हम इस पर अमल करेंगे, अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इससे नजात भी पालेंगे और जो हमारे मरीज़ कोरोना वायरस से है इंशाअल्लाह वो शिफायाब भी हो जाएंगे। हाँ, नमाज ईद उल फितर का जो मसला है, हम हुकूमत तेलंगाना से यही मुतालबा करेंगे कि इन हालात में रफ्ता रफ्ता एक एक चीज़ों की मोहलत और ढील दी जा रही है। तिजारती मराकिज़ भी कुछ शराइत के साथ खोले गए हैं और इनमें काबिल ज़िक्र शराब की दुकानें हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। जब इतनी सारी चीज़ें खोल दी गई हैं तो हम हुकूमत तेलंगाना से यही मुतालबा करेंगे कि कुछ क़वानीन वज़ा करके मुसलमानों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए और ये बताया जाए कि समाजी फ़ासले के साथ मुसलमान अपनी ईद की नमाज़ ईदगाहों में पढ़ें, क्योंकि मुसलमानों के लिए दो ईदें बड़ी अहमियत वाली होती हैं, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। और इन ईदों में नमाज ईद और ख़ुतबे के अलावा ख़ुसूसियत के साथ इनमें दुआ की जाती है, जिसमें मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, हर चीज़ के लिए दुआ होती है। और यकीनन दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत पर रहम भी फरमाता है और हालात को भी बदलता है। हाँ, अगर ये मामला नहीं हो सका तो फिर ला मुहाला हमें ईद की नमाज़ अपने घरों में ही अदा करना है। अगर सहूलत है तो जमात के साथ ईद की नमाज़ घरों में अदा करेंगे, अगर सहूलत नहीं है इनफरादी तौर पर अपनी अपनी 2 रकात नमाज़ पढ़ लेंगे। और लेकिन इस ईद में 12 ज़ायद तकबीरात होंगी, इसमें अज़ान और इक़ामत नहीं होगी। पहली रकात में क़िराअत से पहले 7 तकबीरात, दूसरी रकात में 5 तकबीरात, इस तरीक़े से 12 ज़ायद तकबीरात के साथ ये नमाज़ पढ़ी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की ईमा पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज माइग्रेंट लेबर्स की 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 2 बसों में 200 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश और झारखंड से था। याकूतपुर के मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी और यमारो बंदलागुड़ा फरीन शेख ने लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर यमारो ऑफिस के अहदेदार और मजलिस कायदीन में मौजूद थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि इस मौके पर समाजी फासले की बरकरारी का
पास व लिहाज तक नहीं रखा गया। एक ही हाल में तमाम अफराद को बिठा दिया गया था। कई लोग मास्क तक नहीं पहने हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी दफ्तर में मुनक़िद होने वाली तकरीब में कोविड-19 के लिए मुरतब करदा क़वायद का एहतराम नहीं किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से शहर में बकरे की गोश्त की कीमत 700 रुपये फी किलो मुकर्रर किए जाने को गलत बताते हुए मटन शॉप्स के मालिकान ने इसमें इजाफे की मांग की है। पंजागुट्टे में खदीम और मशहूर मटन शॉप के मालिक मोहम्मद यूनुस कुरैशी ने बताया कि वो और उनका अरकान खानदान गुज़श्ता 50 साल से इस कारोबार से वाबस्ता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अच्छी क्वालिटी का बकरा खुद 675 तक 700 रुपये किलो के हिसाब से उन्हें मिलता है। ऐसे में इसी कीमत पर गोश्त को भी फरोख्त करना नामुमकिन है, क्योंकि बकरे की कटवाई, ट्रांसपोर्टेशन और दुकान के अखराजात भी शामिल किए जाएं तो गोश्त की फी किलो कीमत 900 और 1000 रुपए के आसपास होती है। उन्होंने बताया कि जियागोड़ा मार्केट बंद होने की वजह से दुकानदारों को काशुगड़ा मसलक जाना पड़ा है। मोहम्मद यूनुस ने मौके में एनिमल हस्बेंड्री और जीएचएमसी से गोश्त की कीमत में इजाफे और वाजिबी दाम मुकर्रर करने की अपील की है। रखते हो, फ्लाइज का प्रॉब्लम होता है, डस्ट का प्रॉब्लम होता है, वो हम उसमें ये करके हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं। जैसा हमारा स्टॉक का इस्तेमाल जब ज़रूरी रहता है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। और हमारे पास फुटफॉल माशाल्लाह इतना मैसिव है कि हमारे पास गोश्त बचने का चांस ही नहीं है। हम ग्राहक को क्या बोलते हैं, रिटर्न भी जाना पड़ता है। और हमारे को जो मंडी से गोश्त मिल रहा है 600 तो बोल रहे हैं, मगर लाइव हमारे को क्या है, लाइव वो 650 के एवरेज 675 के एवरेज पे दे रहे हैं। उनका उसमें भी फॉल्ट नहीं है, क्यों, वो तो व्यापारी जो लेके आता है वो दे नहीं सकता कुछ, और जो मंडी में मंडेदार है उनका भी कुछ फॉल्ट नहीं है, ये डोका तो वो दे नहीं सकते। तो हमारे को जो मंडी से जो निकल के शॉप तक आया तो 200 रुपये का डिफरेंस वहीं से आता है। 650 का बकरा 670 गिरता है और पूरा बेचे तक 1.25 kg से 1.5 kg तक डिफरेंस हो जाता है उसमें। वही बकरा 800 रुपीज़ तक का एवरेज गिरता है। और इसमें मेन क्या है बोले तो हमारे को जो प्रॉफिट रहता है सौदे में रहता है। अब फिल वक्त हमारे को सौदे में थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए, एक बकरे को पूरा खर्चा के बाद में हमारे को कम से कम 200-250 रुपये बच जाते हैं। इसीलिए हम क्या है 700 रुपये बेचना हमारे को वो है समझे। और गवर्नमेंट को 700 रुपये बेचना बोल रहे हैं बोले। हाँ, गवर्नमेंट जो 700 रुपये जो बेचे हुए है ना हम वो भी बेच रहे हैं। वो गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं आप? गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं कि अगर रेट आप फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप जरा वेस्टेज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें क्या है बहुत गरीब तबका भी जो दुकानदार है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसी वजह से। और जो हमारा जो मौके पे हमारा जो पर्सनली है, हम जो गोश्त देते हैं हैदर सिंह में कोई नहीं दे सकता वो टाइप में। सिटी में और 700 में बेच रहा ना। सिटी में 700 में बेचना है तो उसमें मिक्सिंग करना पड़ता है। हम प्योर पोटला वैसे हमारे पास कुछ मिक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता। और 700 का हमारे पास करंट रेट है, और ग्राहक फरमाइश करता है कि मेरे को ये होना, ये पार्ट होना, वो पार्ट होना, वो तो ग्राहक खुद 800 का होना वो तो कुछ नहीं करता। गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसके बारे में? गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं बोल रही। 700 में जो बेचे हुए हम तो बेचने को रेडी है। 700 हमारे पास जो रेट है 700 भी है, और क्या बोलते हैं 800 जो हमारा जो रेगुलर है हमारे पास पूरा क्या बोलते हैं एकदम जो कस्टमर है जनरल पब्लिक भी है। तकरीबन 55 दिनों के वक्फे के बाद दोनों शहरों में इस्लाह खानों और सैलून खुल गए। चुनाचे इन दुकानों पर लोगों का हुजूम देखा गया। कई दुकानों में समाजी फासले की बरकरारी को अहमियत दी जा रही थी और मुंतजर ग्राहकों को बाहर ही ठहरने के लिए कहा जा रहा था। बैक वक्त 2-3 आदमियों को ही दुकान में दाखिले की इजाजत दी जा रही थी। कई वर्कर्स अपने अपने आबाई मुकामात को चले गए, जिसकी वजह से दुकानात पर काम करने वालों की किल्लत महसूस की गई। स्टेट नाई ब्राह्मण वेलफेयर सर्विस के सदर प्रकाश चंद्र ने बताया कि समाज मंगल की रिवायती तातील की वजह से आज अपनी दुकानात नहीं खोला, लेकिन कल से बाकायदा उनकी दुकानें खुल जाएंगी। मौजूदा दौर में हमारे शहर हैदराबाद में हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों की जान बचाने और मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं को बचाने के वाकयात अब बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही एक वाक़े में मुगल का नाले के पास कल शाम देखने में आया। अज्जू पटेल नामी एक नौजवान ने मोमिन पेट विकाराबाद के चंद्रैया को, जो दरख्त से लटक कर खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, बचा लिया। उन्होंने पुलिस चप्पा चबूतरे को इत्तला दी और इंस्पेक्टर को मकाम वाक़े पर तलब किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज्जू पटेल है। मैं महबूब पैरेट से आके राशन के किट्स लेके जा रहा था यहाँ से। एकदम मेरी नज़र पड़ी इधर लेफ़्ट साइड पे, तो एक आदमी झाड़ पे चढ़कर लटक रहा था, फांसी डाल लेने की सुसाइड की कोशिश करे। एकदम इनको गाड़ी में स्टार मार कर रुक के उतारा, एकदम वो रस्सी टूट गया, तोड़ के इनको बाजू को बिठाया पकड़ के। इनका नाम चंद्रैया है, कहते इनको घर में मुसीबत है। इन्होंने वकाराबाद मोमिन पेट के रहने वाले हैं। मैं अभी CI साहब को भी फ़ोन कर इत्तला दे चुका हूँ। इन्होंने ऐसा सुसाइड की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर बोल के। अभी कुछ ही देर में CI साहब भी आने वाले हैं। आपकी नज़र कैसा पड़ी इस पे? मैं गाड़ी पे जा रहा था, महबूब पैरेट से राशन ले लेके गाड़ी पे रख लेके एकदम नज़र पड़ी तो क्या उसको भरने के लटक रहे थे झाड़, शॉल को लपट लिए थे ना? शाल को लपटे हुए, रुमाल है इनका पूरा यहाँ पर।
अच्छा। ये रुमाल है पूरा, लटक भी गए थे ना? लटक गए थे ना, ऊपर झाड़ को भी बना हुआ है। अगर रुमाल की जगह ऐसा फूल और रस्सी अगर रहती तो रस्सी रहती तो मर जाते थे ना, रुमाल की जगह रस्सी रहती तो आज इनका डेड हो गया था। क्या प्रॉब्लम बतला रहे हैं? इन्होंने घर की फैमिली प्रॉब्लम बता रहे हैं, मेरे घर में टेंशन है, मेरे घर में तकलीफ दे रहे हैं, मैं नहीं रहता हूँ बोल के बोल रहे हो चंद्रया। और ये रुमाल की जगह रस्सी रहती तो इनकी जान चली गई थी, आज डेड हो आता था इनका। ये रुमाल इनसे वेट से नहीं संभालने से एकदम इन्हों बच गए। निजामाबाद के कुत्तापल्ली में एक बाइक के हादसे में 2 भाई बरसरे मौका हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त 22 साल अंबाटी अरुण और 19 साल अंबाटी अरविंद की हैसियत से की गई है, जो मलकुल मंडल के मौजे रंजरला के रहने वाले थे। रास्ते से गुजरने वालों ने दोनों को सड़क पर देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बंदलागुड़े के एक तालाब में 2 कमसिन बच्चों के गुरखाब हो जाने का आज एक दिलखराश वाकया पेश आया। बताया जाता है कि 6 साल कुलसुम फातिमा और 4 साल अब्बास अपने 17 साल भाई नवाज के साथ तालाब गए थे। लाशों को बरामद कर लिया गया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को भेज दिया गया है। पुलिस चंद्रन गुट्टा मसरूफ तहकीकात है। आज लेफ्टवे हिल्स के उमदा सागर तालाब में सुबह 11 बजे के औकात में सादत नगर के रहने वाले 2 मासूम बच्चे 6 साल कुलसुम फातिमा 4 साल अब्बास हुसैन अपने बड़े भाई के साथ कपड़े धोने के लिए लेके गया था। बड़ा भाई वो दुकान को जाके साबुन लाता बोल के गए तक बच्चे वहाँ पे नहीं मौजूद थे। काफ़ी देर के बाद ढूंढने के बाद में बच्चे नहीं मिलने की सूरत में इत्तला मिलते कि सीआई रुद्रा भास्कर साहब को इत्तला देते कि जाकिर हुसैन साहब हमारे एसआई साहब आए और गोताखोरों को भेज के वहाँ पे तालाब में ढूंढने पर दोनों की डेड बॉडी वहाँ पे मिली। दोनों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और दोनों बच्चे जो है फौत हो चुके हैं। और ये जो दोनों मासूम बच्चे हैं उनके वालदा वालिद बहुत ही गरीब है। उनके वालदा लोगों के मकानों में काम करके गुजर बसर चलता है उनका, बिल्कुल ही गुरबत ज़दा लोग हैं और जो हो सकता हमारी तरफ से उनको मदद पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ऑनरेबल एमएलए अकबरुद्दीन हफीज़ साहब से भी इस ताल्लुक़ से जो है बोल के जो हो सकता उनको मदद करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत के बाद रियासत में इससे मरने वालों की तादाद 53 हो गई है, जबकि 68 ताज़ा वाक़यात के साथ कोविड-19 के जुमला मरीजों की तादाद 2557 तक जा पहुंची है। नई अमवात जो हुई है वो कन्नूर में हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए हमले के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने से मुतालिक एक दरखास्त की समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि कोविड-19 के चलते अदालतों में सिर्फ हंगामी अहमियत की दरखास्तों की समाअत होगी। सुचित्रा सिंह ने, जिनके सर पर इस हमले के सबब शदीद चोटें आई थी, ये दरखास्त दाखिल की थी। वाज़ेह है कि 5 जनवरी को निकाबपोश हमलावरों ने यूनिवर्सिटी में घुसकर तलबा तालिबात की मारपीट की थी और उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया था। कोविड-19 के हालात से गुज़श्ता 2 महीने से कारोबार ठप हो जाने और आमदनी में 95% की कमी के बाद ओला कैब ने 1400 स्टाफ को मुलाजमत से निकाल देने का ऐलान किया है। सीईओ भूपेश अग्रवाल ने बताया कि तमाम मुलाजिमीन को ईमेल के जरिए इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घरों से काम करने, फिजाई सर्विस की मौजूदगी और लोगों के छुट्टियां न मनाने की वजह से उन्हें यह इक़दाम करना पड़ा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल ही ओला ने 4500 अफराद को हायर किया था। दिल्ली में कोविड-19 के 534 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद अब 11,000 के निशाने को छू गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह रियासत में मरने वालों की जुमला तादाद 176 हो गई है। पाकिस्तानी फौज ने आज जम्मू कश्मीर के पौंछ सेक्टर में लैनाक कंट्रोल के करीब 2 सेक्टर पर शदीद फायरिंग और गोलाबारी की, जिसका हिंदुस्तानी अफवाज ने भी भरपूर जवाब दिया। वज़ारत दफ़ा के एक तर्जुमान ने बताया कि मुसलसिल 5वां दिन है कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुल्क में 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से इटली में फंसे हुए 168 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर
एक चार्टर्ड तैयारा आज सुबह गोवा पहुंचा। मरकजी वज़ारत दाखिला ने इटली में फंसे हुए 414 गोवा के शहरियों को वापस लाने की इजाजत दी थी। एयरपोर्ट पर कोविड-19 के तहत नाफिज तमाम पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया था। मुसाफिर के तिब्बी मायने किए गए। उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखने के बाद घरों को जाने की इजाजत दी जाएगी। मालूम हुआ कि मजीद 2 फ्लाइट्स आज शाम पहुंचने वाले हैं। ये तमाम लोग कोरोना वायरस की खबर तफरी के लिए एक खानगी ट्रैवल कंपनी के जरिए इटली गए हुए थे। लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी के बाद मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू होने से आज घरेलू स्टॉक मार्केट में तेजी दिखाई दी। अब BSE का सेंसेक्स में 400 पॉइंट्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 120 पॉइंट्स का उछाल आया। अफगानिस्तान में फायरिंग के 2 अलग वाक़यात में कम से कम 10 देहाती हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए। मंगल को काबुल से 150 किलोमीटर दूर जुनूबी मशरकी सूबे खोस्त में कल रात नमाज तरावी के दौरान एक शख्स मस्जिद के बाहर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि मशरकी सूबे परवान में इफ्तार के वक्त फायरिंग में 7 गांव वाले हलाक और 13 अफराद जख्मी हो गए। किसी भी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी अब तक कबूल नहीं की है। तूफान अम्फान के कल मगरबी बंगाल के शहर डीगा और बांग्लादेश के हाथिया जजीरे के दरमियान टकराए जाने का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 41 टीमें मगरबी बंगाल और उड़ीसा के सारे इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जो तखलिए का काम अंजाम देंगी। चीन में कोरोना वायरस की दूसरी नई लहर में 16 नए मरीजों का पता चला है। वजारत सेहत ने सूबे जिलन में 4 नए केसेस की तौसीक की है। इस सूबे में 133 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इल्म हुआ है। इनमें से 2 की मौत भी हो गई है। तूफान अम्फान के पेश नजर बांग्लादेश के सारे इलाकों से 15 लाख से ज्यादा अफराद का तखलिया करवा दिया गया है। हुक्काम मुकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 3 लाख लोगों को मुंतकिल किया जा चुका था। गुज़श्ता साल तूफान फानी के नतीजे में 2.5 मिलियन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा था। मानसून से कबल वबाई अमराज की रोकथाम के लिए GHMC का अमला पूरी तरह मुतहरिक हो चुका है। सैनिटेशन और एंटोमोलॉजी के अमले में 5000 रुपए मालियती किट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें मास्क, ग्लोव्स, टॉवल, सोप, कैप, जैकेट वगैरह शामिल है। एडिशनल कमिश्नर PS राहुल राज ने बताया कि GHMC में जुमला 19,500 सैनिटेशन वर्कर्स और 2500 एंटोमोलॉजी वर्कर्स हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने पूरे शहर में जंगी खुदूद पर मच्छरकश अद्वियात की छिड़काव और नालों नालियों की सफाई की हिदायत दी है। कोविड-19 के चलते मुल्क में नाफिज लॉकडाउन से गरीब और मुतवस्सित तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है और हालात फाकों तक पहुंच गई। मुख्तलिफ NGOs और मुखिर असराफ की तरफ से ऐसे परेशान हाल लोगों की मदद की तहरीक पूरे शहर में चलाई गई। साबरीज ब्रदर्स की तरफ से लॉकडाउन के आगाज से अब तक 80,000 अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। साबरी ग्रुप्स के रियान साबरी ने बताया कि उनके खानदान का मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। 80,000 निशाने की तकमील पर आज अजीजबाग में 2000 अफराद में, जिनमें बेशतर माइग्रेंट्स और गरीब अफराद थे, राशन किट्स तकसीम किए गए। चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, रुकन खान काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी और पतरगट्टी के कारपोरेटर सुहेल खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं रियान साबरी सन ऑफ हामिद साबरी जी, आज मैं साबरीज ग्रुप की तरफ से और मेरे दादा सैयद शाह मज़हर हुसैनी साबरी की जानिब से आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंस डे 1 ऑफ लॉकडाउन हम लोग ये राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से अभी तक 80,000 राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और ये राशन किट्स में आपको ऑल बेसिक कमोडिटीज़ मिल जाएंगे आपको। और हम लोग बिस्किट पैकेट्स, बनानास, बंस भी छोटे गरीब बच्चों को फर्स्ट डे से लॉकडाउन से देते हुए आ रहे हैं। स्पेशली हम लोग घर में पकवान होता है और हमारे घर में फूड पैकेट बनते हैं और हम लोग दूसरे जगहों पर जाते हैं जहाँ गरीब मुस्तहिक लोग हैं और उनको खाना बांटते हैं। जी, आज MLA मुमताज़ अहमद खान साहब आए थे और कॉर्पोरेटर सैयद सुहेल खादरी साहब आए थे और MLC रियाजुल महदी साहब आए थे नूर खान बाज़ार में साबिरीज ग्रुप की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सो 1000 लोगों को 1000 राशन कोविड-19 राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और हम लोग ने 5000 सेफ्टी गॉगल भी पुलिस ऑफिस को सिंस डे 1 ऑफ लॉकडाउन हम लोग दिया है। जी, हम इंशाल्लाह हम लोग जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा हम लोग ये नेकी का काम करते रहेंगे और बस ये गुजारिश करते हैं कि आप सब भी इसकी तरफ आगे आइए। हम लोग डे 1 ऑफ लॉकडाउन से सब ये काम जारी रखे हैं और ये जितना भी ये जो अब तक हम तकरीबन 80,000 फूड पैकेट्स पहले शुरू में खाने के लिए बांट रहे थे, बाद में उसके बाद ग्रोसरी किट्स बांट रहे हैं। और ये सब जितना भी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि अल्लाह को राज़ी करना है। दूसरा कोई मकसद ही नहीं है। अल्लाह राज़ी तो बस है, दूसरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
हमारी क्या हैसियत है। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह हमको ज़रिया बना रहा और गरीब मुस्तहिक़ की मदद करने के वास्ते ज़रिया बना रहा अल्लाह हमको। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जिसके पास माल है, दौलत है, अल्लाह उनको भी ज़रिया बनाएंगे इंशाअल्लाह, अगर आप थोड़ी सोच आगे बढ़े और लोगों की मदद करें। सावेरीज के ग्रुप से तो अब तक जितना हो सके अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने रोज़मर्रा की तरह आज भी मिल्लत इस्लामिया के सैकड़ों मुतासरीन की मदद को रवा रखते हुए बहादुरपुरा हल्के के फलकनुमा डिवीज़न में वाक़े बहुत सारे मोहल्ले जात में सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुहैया करदा बहुत सारे राशन किट्स लॉकडाउन से मुतासरीन में तकसीम किए। इस मौके पर बहादुरपुरा हल्के के रुकन असम्बली नवाब मोहम्मद मौज़म खान के साथ साथ बहुत सारे इलाकों के सदर व मोतमदीन और हरकियाती कारकुनों ने वहां मौजूद रहकर हबीब मिल्लत का हाथ बटाया। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन की सख्ती की पाबंदियों के चलते इसमें अब चौथी बार तौसी में कुछ तरमीमात के दौरान बदलाया गया है कि लॉकडाउन में नरमी के दौरान बहुत सारी एहतियाती इक़दामात की सख्ती से ताकीद भी शामिल रखी गई थी। इसी दौरान अब ये इत्तला मिली है कि रियासती महकमा पुलिस ने 7 मई से मई 19 के दौरान बिना मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ में ज़बरदस्त मुहिम चलाते हुए 16,264 केसेस बुक किए हैं, जो कि DMA सेक्शन 51B के तहत आते हैं। इस सिलसिले में महकमा पुलिस ने जगह जगह CCTV कैमरास पर नजर रखते हुए जहां भी बिना मास्क के लोग नजर आए वहां पेट्रोलिंग को दौड़ाकर उनके खिलाफ में केसेस दर्ज करवा दिए और इसके लिए अक़ल्लतरीन 1000 का चालान वसूल किया गया है। लिहाजा अब मौजूदा माहौल में महकमा पुलिस की जानिब से फेस मास्क वायोलेटर्स के लिए सर्वेलेंस लिंक्ड टेक्नोलॉजी बरवेकार लाई जा रही है और ये टेक्नोलॉजी पहली बार GHMC के तीनों कमिश्नरेट में शुरू की गई थी और अब सारी रियासत में इस्तेमाल में लाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर की जानिब से रियासत के कोरोना केसेस की ताज़ा जानकारी आज के अपने बुलेटिन में ऐसे फराहम की गई है कि आज भी GHMC हुदूद में नए 15 केसेस बशमूल 12 माइग्रेंट लेबर्स के मिन जुमला 27 नए कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं और सारी रियासत में इस तरह से इनकी जुमला तादाद 1661 तक पहुंच गई है, जबकि बिना वैक्सीन के क्वारंटाइन तय करने वाले 1013 अफराद को ताहाल डिस्चार्ज भी किया गया है। अलबत्ता इस सिलसिले में कुछ मजीद अमवात ने तादाद को 40 तक बढ़ा भी दिया है। मौजूदा माहौल में एक्टिव केसेस की तादाद 608 चलाई जा रही है और आज डिस्चार्ज होने वालों में 2 अफराद शामिल रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोरोना वायरस से मुतासरीन में माइग्रेंट लेबर ज्यादा पेश नजर आ रहे हैं, लिहाजा अभी इनकी तादाद 89 तक पहुंच गई है और सभी को इस सिलसिले में जानकारी रखनी जरूरी हो गई है। तेलंगाना में लॉकडाउन की चौथी तरमीम के बाद एहतियाती इक़दामात का जायजा लेने के लिए आज अचानक रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम RTC बस स्टैंड से निकलने वाली कोदार डिपो के बस कंडक्टर से बातचीत करते हुए उससे सैनिटाइजर्स और दीगर लवाज़िमात तलब किए, जबकि वो कुछ भी फराहम नहीं कर सका। लिहाजा इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने फ़ौरन रीजनल मैनेजर से बातचीत करते हुए डिपो मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना के वजीर खजाना T हरीश राव ने आज जिले मेदक के दौरे में वहां के घनपुर मंडल के हवेली विलेज की मांजरा नदी के एक नए चेक डैम का संगे बुनियाद रखा और इस मौके पर आवाम को मुखातिब करते हुए बतलाया कि CM KCR ने जो ख्वाब देखा था कि रियासत को ज़राअत में खुद मुख्तफी बनाना और साथ ही रियासत के किसानों की भरपूर मदद करना, वो अब पूरा होने जा रहा है और अनकरीब ज़िले मेदक की आवाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी से सैरियाब हो जाएगी। चेक डैम की तामीर से जिले के 5 मुआवज़ात, पापन्नापेटा जोन के 3 और घनपुरम मंडल के 2 मुआवज़ात के लोगों के साथ साथ वहां की करीब 2000 एकड़ अराजी भी इससे फैज़याब हो सकेगी, जबकि हुकूमत तेलंगाना ने ऐसे 15 चेक डैम तामीर करने का आगे मंसूबा बना के रखा है। कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की फहमाइश पर उनके चहीते हल्के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने हल्के के बहुत सारे मोहल्लेजात सुल्तान दहरा, छावनी नादे अली बेग, गुड्डी बोली, माशाल्लाह बिल्डिंग लेन,
मोहम्मदन हाई स्कूल लेन वगैरह के बहुत सारे लॉकडाउन के मुतासरीन मकीनों में करीब 400 राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर्स, सुदूर व मुतमद्दीन और हरकती कारकुन भी उनके साथ साथ देखे गए। इसके अलावा एमएलए मौसूफ ने अपने इलाके के कंटेनमेंट जोन बनाए जाने वाले इलाके बाग जहारा के मकीनों में भी मेवेजात और दूध के पैकेट्स तकसीम किए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।